Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome again to my channel. So today we are going to discuss the new chapter of class 10 biology. The chapter is reproduction. So let's start the topic. The topic is reproduction and its type. So in this video we are going to discuss the introduction of the reproduction and superficially the different types of the reproduction, right? So here let's start with the definition. So the definition is living organism produce organism of their own kind. So as you know that reproduction हमारे पास जो है it is that not that much essential for your life or your survival. But if we talk about the species and so for the existence of the species and the continuation of species, the reproduction plays an important role, right? So what are the importance of the reproduction? It helps in the continuity of life, the survival of species. So for the survival of species, the process of reproduction is very much important, right? Without reproduction हमारे पास बाकी organism survive कर सकते हैं, लेकिन if we talk about the species और specific species के बारे में जब हम बात करते हैं, and species are those organism which produce fertile offspring, ठीक है? तो उनमें कैपेसिटी होती है, एबिलिटी है कि वो अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें. तो अगर हमारे पास स्पीशीज में रिप्रोडक्शन नहीं होती, स्टॉप हो जाती है, तो वो स्पीशीज जो है आगे अपनी नस्ल को कंटिन्यू नहीं कर सकता. सो ये हमारे पास फिर एक ड्रॉबैक हो जाता है, जिसकी वजह से स्पीशीज जो है वो एक्सटेंट होना शुरू हो जाते हैं आपके पास, ठीक है. सो द थर्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जितने पेरेंट्स में करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपनी ही औलाद में, अपने ही बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू जीन्स, ठीक है. सो लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो वी हैव क्लासिफाइड द रिप्रोडक्शन इनटू टू बेसिक टाइप, asexual and sexual. As you know that the sexual in which the male and female gametes are involved, गेमीट्स भी कहते हैं उनको, सेक्स सेल्स भी कहते हैं, जर्म सेल्स भी कहते हैं. सो सेक्शुअल प्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि मेल और फीमेल गेमीट्स जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बनेगा एंड ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है. जो मदर के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एंड फादर के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑफस्प्रिंग के अंदर ब्लेंडेड फॉर्म में मौजूद होती हैं, ठीक है. एंड वी कैन से दैट फॉर द वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास देखें एग्स हैं एंड स्पर्म, दे आर हैप्लाइड, ठीक है. हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है एंड व्हेन द स्पर्म फ्यूज द एग दे फॉर्म अ जाइगोट. और यहाँ पे देखिए आई हैव ड्रॉन इट विद द टू डिफरेंट कलर्स. सो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा तो उनमें दोनों पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं. दोनों से हाफ क्रोमोसोम जो है मदर से आते हैं, हाफ क्रोमोसोम फादर से आएंगे एंड आपके पास एक न्यू जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है. और यही जो है आगे जाइगोट बना के आपके पास एम्ब्रियो, इसके अंदर सक्सेसिव डिवीजन होंगी जाइगोट में एंड इट फॉर्म्स द एम्ब्रियो एंड देन एम्ब्रियो से हमारे पास एडल्ट बनता है, ठीक है. नाउ मूविंग टूवर्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एसेक्सुअल, ए मीन विदाउट, राइट. सो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, or we can say that without the involvement of the gametes, the germ cells involvement. So इनके बगैर हमारे पास जितनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती हैं उनको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो हेयर वी हैव द नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस. हमारे पास गैमीट्स की फ्यूजन जो है वो नहीं होती है. सो इट डज़ नॉट क्रिएट एनी वेरिएशन. चूँकि इसमें हमारे पास गैमीट्स से इन्वॉल्व नहीं है तो वेरिएशन भी हमारे पास पॉसिबल इसमें नहीं है. सो ऑफस्प्रिंग जो हैं वो अपने पेरेंट्स की क्लोन होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की. सो हियर वी हैव द डिफरेंट टाइप्स. ओके, सो लेट्स discuss the different types of the asexual reproduction. The first one is the binary fission. Binary mean two and fission mean breakdown into two parts. Okay, so fission is the basically the fission breakdown. So here in binary fission the parent organism जो है वो डिवाइड हो जाता है into two daughter organism. For example आपके पास है अमीबा. सो अमीबा के अंदर हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाता है इंटू टू और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म गैदर होना शुरू हो जाएगा एंड इन अ मीन वाइल ये सीटोपोडिया जो है इनविजिनेट्स हो जाते हैं एंड देन दी फाइनली द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल टेक प्लेस इंटू टू डॉटर सेल, ठीक है. जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो दो डॉटर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है.
So here next we have the multiple fission. Multi mean many, fission mean breakdown. So यहाँ पे organism जो है वो divide हो जाता है into many different organism. So again हमारे पास अमीबा जो है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, इसके इर्द गिर्द हमारे पास एक सिस्ट जो है वो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है. अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को बचाने के लिए अमीबा एक कवरिंग बना देता है जिसको हम कहते हैं सिस्ट, और इनसाइड द सिस्ट ये जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड हो जाता है, सक्सेसिव डिवीजन में चला जाता है. एंड कंटिन्यूस डिवीजन के बाद यहाँ पे इसके हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा एंड फिर छोटे छोटे मिनिएचर अमीबे जो है हमारे पास वो बन जाते हैं. जैसे ही हमारे पास एक ये फ़िलहाल एक अमीबा के अंदर है एंड अमीबा के इर्द गिर्द ये सिस्ट मौजूद हैं. अंडरस्टैंड. एंड जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाता है एंड इसके अंदर जितने अमीबे हैं वो बाहर निकल आते हैं. ठीक है. सो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट मैनी जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं. सो सच सॉर्ट ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन इज नोन एज मल्टीपल फिशन. नाउ मूविंग टूवर्ड द बडिंग. एज यू नो बड से निकला है, इट मीन्स एन आउट ग्रोथ. जैसे आप लोग पोटैटोज़ में देखते हैं एक छोटे मिनी आउट ग्रोथ निकला होता है, इसी तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो भी अपनी बॉडी के ऊपर एक छोटा मिनिएचर आउट ग्रोथ बनाते हैं. ठीक है. एंड देन उनका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है एंड वो न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाता है उस आउट ग्रोथ में एंड देन वो आउट ग्रोथ जो है या तो पेरेंट बॉडी से ब्रेक डाउन हो जाएगा या उसी के साथ अटैच रहता है. ठीक है. एंड देन वो ग्रो हो जाता है इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म में. सो सच सॉर्ट ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन इज नोन एज बडिंग. सो नेक्स्ट वी हैव द स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में हमारे पास जो है स्पोर्स बनते हैं. ठीक है. एंड इन स्पोर्स से हमारे पास न्यू जो है प्लांट बॉडी या आप कह सकते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है. ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमारे पास एज यू नो प्लांट्स में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं. एक को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज़ फ्लावर एंड द रेस्ट पार्ट जो है हमारे पास ये रूट स्टेम एंड लीव्स जो हैं ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं. ये कौन से पार्ट है? वेजिटेटिव पार्ट्स. सो ये वेजिटेटिव पार्ट्स के ज़रिए जो रिप्रोडक्शन होती है और एग्जैक्ट कॉपी जो प्लांट की बनेगी उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अंडरस्टैंड. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द ईच टाइप इन वेरी डिटेल. सो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने भूलना नहीं है, उसको मस्ट वॉच करें एंड काइंडली सब्सक्राइब द लाइक बटन if you really like the video and share with your friends. Thank you so much for supporting me and hope in future you will also support me. Thank you so much.